सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र के एक वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले प्रभु को क्या कह के पुकारते थे और आज यीशु जगत में आया तो वो कौन है। एक बार प्रभु यीशु एकांत में बैठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे, तभी चेले उसके पास आए तो वो उनसे पूछने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। प्रभु यीशु को बहुत से लोग तरह तरह के नाम से पुकारते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु के आने से पहले बहुत से भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी कि एक मसीहा आएगा और वो हमको उद्धार और अनंत जीवन देगा। इसीलिए प्रभु ने चेलों से पूछा कि लोग मुझको क्या कहते हैं। तो प्रभु यीशु कहने लगे पतरस से कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस बोला, पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब प्रभु यीशु ने उसको चिताकर कहा कि ये किसी से ना कहना। परमेश्वर का मसीह, पतरस ने जवाब दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अपनी सामर्थ से, अपने मसा से भर करके, अपना पुत्र बना करके अपने ही स्वरूप में उसको भेजा था। क्योंकि जब पवित्र शास्त्र का हम पहला वचन देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि वही वचन देह धारण करके इस धरती पर आ गया। तो प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है और उन्होंने देह धारण करके परमेश्वर के कार्यों को किया। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए कि सारी मानव जाति जो आदम के पाप की वजह से कष्ट पा रही थी, पापी जीवन जी रही थी, और शैतान उनको, उनकी आत्माओं को नरक में ले जाकर के मारता, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़े अनुग्रह और दया के कारण अपने पुत्र को अपना मसीह बना करके भेज दिया, ताकि जो भी उसको अपना मसीह मानकर स्वीकार कर ले वो उसके द्वारा उद्धार पा जाए। पतरस से प्रभु ने कहा था कि तू ये बात किसी से ना कहना, क्योंकि बहुत से लोग उस समय विश्वास नहीं करते थे। जैसे आज के समय में अगर हम वर्तमान में देखें तो बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा तू किसी से ना कहना। पतरस को समझ में आ गया था कि यही परमेश्वर का मसीह है और यही उद्धार करता है जो मुझको उद्धार दे सकता है। आज जिसको जिसको समझ में आता जा रहा है कि प्रभु यीशु से ही उद्धार मिलेगा, उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा मिलेगा और कहीं पर भी छुटकारा नहीं है, वो प्रभु यीशु के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। प्रभु के वचनों को मान रहा है, वचनों को सीख रहा है और उन पर चलने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्या परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं, ये हम पवित्र बाइबल में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वो ज्ञान है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा इस पुस्तक में लिखवाया। आज परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा अनंत जीवन देना चाहते हैं। अपने मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देना चाहते हैं। तभी प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, जो मुर्दों से जीवित होकर तीसरे दिन बाहर आ गया था और हमको वो अनंत जीवन देता है। सभी को जय मसीह की।